2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। दिया है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, और x बिलोंग करता है -1/2 से -1/2 से 1/2 तक। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x बराबर क्या मान लेंगे, साइन थीटा मान लेंगे। x बराबर क्या मान लेंगे, साइन थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो जब x बराबर साइन थीटा मान लेंगे, हमारा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हमारा हो जाएगा इधर, यहाँ साइन इधर जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ राइट साइड दायां पक्ष लिखेंगे क्या, एल एच एस नहीं लिखेंगे, आर एच एस, राइट हैंड साइड बराबर लगाएंगे, फिर लिखेंगे क्या, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, उसके बाद हम अपने मान को यही पुट कर देंगे। ठीक है, तो बराबर ऐसे लगाएंगे, फिर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स। ठीक, उसके बाद थ्री है तो थ्री, एक्स बराबर दिया है साइन थीटा, तो हम एक्स यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 4 लिखा है तो 4 लिख देंगे। उसके बाद एक्स की जगह पर हम साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्स क्यूब है तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन क्यूब थीटा, एक्स बराबर साइन थीटा दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इक्वल ऐसे बराबर लगाएंगे, फिर उसके बाद साइन इनवर्स लिखेंगे, साइन इनवर्स पहले से ही है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर होता है साइन 3 थीटा के, किसके, साइन 3 थीटा के। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या, यहाँ साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 थीटा, ये जो 3 थीटा है ये पूरा भी यहाँ थीटा के रूप में है, साइन के बाद जो लिखा है वो सब थीटा रहेगा। ठीक है, तो 3 थीटा पूरा थीटा था, तो यहाँ लिख देंगे ये 3 थीटा। फिर उसके बाद इम्प्लाइज इक्वल ऐसे लगाएंगे, फिर उसके बाद 3 है तो 3 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, थीटा बराबर क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स। यही हमें प्रूव करना था। बराबर क्या है, एल एच एस। ठीक है, तो क्या हो गया, आर एच एस बराबर एल एच एस। तो दोस्तों अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 2, 3 कास इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, जो कि x बिलोंग करता है 1/2 से 1 तक। ठीक है, तो इसे आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x बराबर किसके मान लेंगे, कास थीटा के। ठीक है, कास थीटा की मान लेंगे, तो कामा थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स के। ठीक है, कास इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड साइड को लिखेंगे, राइट हैंड साइड बराबर क्या दिए है, कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो अब हम इसमें मान पुट करेंगे, बराबर लगाएंगे, कास इनवर्स है तो ऐसे लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे, 4 लिख देंगे, x है तो x बराबर में क्या माना था, कास थीटा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कास क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे थीटा। ठीक है, माइनस 3x बराबर क्या है, कास थीटा, तो कास थीटा लिख देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बराबर ऐसे लगाएंगे, कास इनवर्स से लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा बराबर किसके होता है, कास 3 थीटा के, कास 3 थीटा के। ठीक है, तो इम्प्लाइज यहाँ इक्वल लिखेंगे। ठीक है, फिर कास इनवर्स कास 3 थीटा बराबर होता है, देखिए यहाँ नियम करें, चूँकि कास इनवर्स कास थीटा बराबर होता है थीटा के, तो कास के बाद जितना सब रहेगा वो सब थीटा रहेगा, तो यहाँ 3 थीटा जो है ये थीटा का काम कर रहा है, इसलिए
cos इनवर्स cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा 3 थीटा के, किसके 3 थीटा के, और हमारा थीटा किसके बराबर है cos इनवर्स x के। तो बराबर लिखेंगे 3 है 3 लिखेंगे, थीटा किसके बराबर है cos इनवर्स x के, cos इनवर्स x बराबर किसके है L H, यहाँ पर देख लीजिएगा, फिर बराबर R H यस, ये हमें करना था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है tan इनवर्स अंडर रूट, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं इसे, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स, जहाँ एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स 0 के बराबर नहीं, तो इसे हम सॉल्व करना है, आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x बराबर tan थीटा का मान लेंगे, ठीक है, यहाँ tan थीटा कामा थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x के हो जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स x के, यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x के, tan हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा tan इनवर्स x जहाँ है वहाँ हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बड़े ब्रैकेट को ऐसे लिख देंगे, अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, x है जहाँ वहाँ हम tan थीटा रखेंगे, तो tan थीटा tan लिख देंगे, ठीक, अब x की ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर थीटा लिख देंगे, ठीक है, फिर -1 है तो -1 लिख देंगे, फिर पूरे का अपान क्या दिया है x है, x बराबर क्या है tan थीटा, ठीक है, tan थीटा लिख देंगे, फिर ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स अब तो लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ये अंडर रूट जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा, किसकी सेक स्क्वायर थीटा की, फिर -1 है तो -1 लिख देंगे, अपान दिया है tan थीटा, क्या दिया है tan थीटा, तो tan थीटा लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद इम्प्लाइज दैट है तो इम्प्लाइज दैट लगा देंगे, ठीक है, यहाँ इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स ऐसे लिख देंगे, ठीक, बड़े ब्रैकेट को लगाएंगे, फिर ध्यान दीजिएगा ये सेक स्क्वायर थीटा जो है इसके ऊपर अंडर रूट लगा है, तो स्क्वायर के ऊपर जब भी अंडर रूट लगा रहेगा तो ये स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल सेक थीटा बचेगा, सेक थीटा -1 अपान क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है, फिर ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, अब ध्यान दीजिएगा इम्प्लाइज दैट यहाँ tan इनवर्स, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, अब देखिएगा सेक थीटा किसके बराबर होता है 1 अपान cos थीटा के, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपान cos थीटा -1, और tan थीटा किसके बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा के, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, फिर अब इधर देख लेते हैं, इधर से ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है इधर tan इनवर्स, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, 1 अपान cos थीटा है और 1 अपान cos थीटा -1 है, तो cos थीटा का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा बाई cos थीटा, ठीक है, cos थीटा का 1 में गुणा हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, पूरे का बटा cos थीटा हो जाएगा, फिर पूरे का बटा, ठीक है, यहाँ से हम इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, पूरे बटा sin अपान cos sin थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये cos थीटा से तो यहाँ से देखिएगा हर में दोनों समान है, cos थीटा यहाँ भी है, cos थीटा यहाँ भी है, इसलिए cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, ठीक है, उसके बाद इम्प्लाइज दैट, ठीक है, ऐसे इम्प्लाइज दैट लगाएंगे tan इनवर्स, ठीक, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे 1 माइनस cos थीटा बचेगा, नीचे sin थीटा हो जाएगा, ठीक है,
अब हम जानते हैं एक सूत्र, यहाँ देखिएगा tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा किसके बराबर होता है, चूंकि 1 माइनस कास थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। तो यहाँ पर हम ये सूत्र लगाएंगे। और एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कास थीटा के, ठीक है। तो यह भी सूत्र हमें यहाँ जब लगेगा, लेकिन समझना होगा, पहले इसे लगा लेते हैं। 1 माइनस कास थीटा बराबर होता है, वैसे भी ये रियल सूत्र तो था नहीं, ये भी बनाया गया है, ये होता है इसका 1 माइनस कास 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ जो 2 है यहाँ नहीं था, मतलब यहाँ 2 से भाग हो गया था, तो इसके भी थीटा में 2 से भाग हो गया, इसीलिए यहाँ 2 नहीं है, ठीक है। तो 1 माइनस कास थीटा किसके बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा के। यहाँ लिखेंगे 2 साइन, ठीक है, साइन। अब देखिएगा इधर साइन 2 थीटा किसके बराबर होगा 2 साइन थीटा कास थीटा के। तो यहाँ पर यदि 2 से थीटा में भाग दे दिया जाएगा, इधर भी भाग दे दिया जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ केवल साइन थीटा बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। जैसे यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा, ठीक है। इस थीटा में 2 से भाग हुआ तो केवल थीटा बच गया, ठीक है, बराबर। जब इस साइड के थीटा में भाग होगा तो इस साइड के थीटा में भी 2 से भाग होगा, केवल थीटा में साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर है और साइन थीटा बाई 2 है, इसका मतलब साइन 2 बार है, यहाँ पर साइन 2 बार है, यहाँ देखिएगा हम गलती कर दी है, साइन थीटा बाई 2 रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस कास थीटा है। तो 1 माइनस कास थीटा किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अभी सही है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार है, तो एक बार ये कट जाएगा, क्या बचेगा तब, इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स यहाँ साइन थीटा बाई 2 अपान नीचे क्या बचेगा कास थीटा बाई 2, ठीक है, इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स, उसके बाद साइन अपान कास किसके बराबर होता है tan के बराबर होता है tan थीटा बाई 2, ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होता है थीटा के बराबर होता है, इम्प्लाइज दैट थीटा बाई 2, और थीटा हमारा किसके बराबर है, यहाँ देखिएगा थीटा बराबर है tan इनवर्स x के। तो इम्प्लाइज दैट 1/2 पहले लिख देंगे, इसे 1/2 अलग लिख देंगे, उसके बाद थीटा लिख देंगे, थीटा का मान कितना है tan इनवर्स x, क्या है tan इनवर्स x, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया है tan इनवर्स √1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इम्प्लाइज दैट लिख देंगे, फिर tan इनवर्स लिखेंगे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, √ लगाएंगे, फिर 1 माइनस कास थीटा जो है ये किसके बराबर होता है, चूंकि 1 माइनस कास थीटा बराबर होता है, कास थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के, ठीक है, इसके बराबर होता है। और अगला क्या है 1 प्लस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा बराबर होता है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 के, ठीक है। तो यही 2 सूत्र हमको यूज करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर 1 माइनस कास थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कास थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 के, 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 के। ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद इंप्लाइज दैट tan इनवर्स, ठीक, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देंगे। साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा ये अपान में है, साइन अपान कास किसके बराबर होता है, tan के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 के। ठीक है, उसके बाद इंप्लाइज दैट यहाँ पर tan इनवर्स, देखिए यहाँ फिर से आ गया, स्क्वायर और रूट दोनों रहेंगे तो हट जाएंगे, क्या बचेगा, केवल tan थीटा बाई 2 बचेगा। ठीक है, और यह भी आप पढ़ चुके हैं, tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ tan के बाद जितने मान हैं वो थीटा हैं, तो इंप्लाइज दैट tan इनवर्स tan थीटा बराबर किसके होता है, थीटा के। थीटा हमारा यहाँ थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 लिख देंगे। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थीटा बाई 2 यही हमारा मान है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया है tan इनवर्स कास एक्स माइनस साइन एक्स अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इज ग्रेटर देन इंप्लाइज दैट tan इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, tan इनवर्स, उसके बाद अंश और हर में, यहाँ हमें लिखना होगा क्या, अंश और हर में कास एक्स से भाग देने पर, यहाँ ऊपर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ लिखिए कास एक्स माइनस साइन एक्स पूरे बटे में कास एक्स। ठीक, अब पूरे का बटा हर वाले का कास एक्स प्लस साइन एक्स अपान कास एक्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा कास एक्स अपान कास एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स अपान कास एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan एक्स, फिर बटे में कास एक्स अपान कास एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, साइन एक्स अपान कास एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स। ठीक है, अब जो ये 1 है इसे हम सूत्र जो होता है उसके फॉर्म में बदलेंगे। 1 किसका मान होता है, हम एक 1 यहाँ पर भी लगा देंगे क्योंकि 1 लगाने से इसका मान नहीं बदलेगा। ठीक है, यहाँ अपने सूत्र के लिए लगाएंगे इसे। तो 1 tan कितने का मान होता है, 1 tan पाई बाई 4 का मान होता है 1। यहाँ लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस tan पाई बाई 4 का मान होता है 1, 1 की जगह पर पाई बाई 4 रखा गया है। ठीक है, उसके बाद माइनस tan x, क्या tan x माइनस tan x। ठीक है, पूरे के बटे में 1 है तो 1 ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब ये जो 1 लिखा गया है ये tan पाई बाई 4 का मान होता है 1, इसे सूत्र में लाने के लिए ही अलग से लगाया गया था। ये कोई मतलब इसके मान में परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, tan पाई बाई 4 इंटू tan x, क्या tan x। ठीक है, इसे ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे। तो एक हम सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र जानते हैं, चूंकि tan a माइनस बी बराबर होता है, क्या होता है, tan a माइनस tan b पूरे के बटे में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। तो ये जो हमारा दिख रहा है ये हमारा इसी फॉर्म में है। ठीक है, a की जगह पर पाई बाई 4 है,
b की जगह पर x है, 1 की जगह 1 ही है, उसके बाद यहाँ यही a की जगह पर π/4 है, x की जगह पर b है, तो उसी फॉर्म में हम इसे रखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद tan इनवर्स है, tan इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। ये किसका फॉर्म है, tan a - b, तो वहाँ a - b है, लेकिन यहाँ क्या है π/4 और x है, क्या हो जाएगा tan π/4 - x। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा ये नियम है tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा के, तो यहाँ इम्प्लाइज दैट करके लिख देंगे क्या, π/4 - x, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 6 है, tan इनवर्स x अपान √a² - x²। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x बराबर क्या मान लेंगे, x बराबर मान लेंगे a sin थीटा के। ठीक है, क्यों मानेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर √a² - x² जब भी नीचे लिखा रहेगा तो हम साइन के पद में मानेंगे। ठीक है, तो x बराबर a sin थीटा दिया है, मान लिए हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं लेट। ठीक है, फिर तो यहाँ पर a का पक्षांतर हो जाएगा, इधर गुणा में, इधर आके भाग में हो जाएगा, x अपान a हो जाएगा बराबर साइन थीटा के। ठीक है, फिर साइन थीटा जो है हम थीटा बराबर लेंगे। ठीक है, तो जब थीटा बराबर लेंगे तो यहाँ से साइन जो है इधर आके इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x अपान a हो जाएगा, ये हमारा थीटा बराबर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से अब हम मान रखेंगे, लिखेंगे इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स, ठीक, x बराबर हमने क्या माना है, a sin थीटा, क्या a sin थीटा लिखेंगे, x बराबर क्या दिया है, a sin थीटा, तो x बराबर हमने a sin थीटा रख दिया है, अपान है तो अपान लगा देंगे, फिर अंडर रूट है तो अंडर रूट लिखेंगे, फिर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, माइनस x बराबर हमने क्या माना है, a sin थीटा, तो यहाँ a sin थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, फिर उसके बाद अंडर रूट लगा देंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, इंप्लाइज दैट tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ a sin थीटा है तो a sin थीटा रहेगा, अपान, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से इसे हम यही सॉल्व कर देते हैं, ये a स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, स्टेप कम करने के लिए आप जिससे जगह ज्यादा मिले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर उसके पास साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंडर रूट ऐसे लगाएंगे, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ अंडर रूट पूरा लगा देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट ऐसे बंद कर देंगे, फिर इम्प्लाइज दैट, ठीक, tan इनवर्स a sin थीटा अपान, यहाँ देखिए a स्क्वायर है और अंडर रूट है, अभी नहीं करेंगे इसे, अंडर रूट में ही रहने देते हैं, a स्क्वायर रहने देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कास स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यहाँ लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहाँ से आगे देख लेते हैं। ठीक है, इम्प्लाइज दैट लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या लिखा है, tan इनवर्स, तो इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, a sin थीटा है तो a sin थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a sin थीटा था तो a sin थीटा लिख दिया, अपान लिख देंगे, फिर अंडर रूट a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा है, तो दोनों स्क्वायर है और अंडर रूट है तो स्क्वायर और अंडर रूट हटा देगा, बचे क्या a कास थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे पूरा बढ़िया सा। ठीक है, फिर a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा अपान कास थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के, यहाँ हो जाएगा इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, साइन थीटा अपान कास थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के। ठीक है,
इम्प्लाइज दैट यहाँ लगाएंगे ऐसे, ठीक है। tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ हम थीटा लिख देंगे। अब यहाँ हमारा थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स x अपान ए के, इम्प्लाइज दैट साइन इनवर्स x अपान ए हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया है tan इनवर्स 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपान a स्क्वायर माइनस 3a एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा, एक्स क्यूब रहेगा, मैंने गलती कर दिया था, तो यहाँ पर a क्यूब रहेगा, ठीक है। तो इसे आइए सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज tan इनवर्स, ठीक है, फिर ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x बराबर मान लेते हैं a tan थीटा के, a tan थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद इधर देखिएगा, a जो इधर है गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, x अपान a हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, tan थीटा के, ठीक है। और उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, इधर tan थीटा है, इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स x अपान a बराबर हो जाएगा थीटा के, ठीक है। इतने चीज को हमें याद रखना होगा। यहाँ अब हम क्या करेंगे, x बराबर a tan थीटा रखेंगे, ठीक है। तो 3a स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, a tan थीटा, यहाँ लिखेंगे a tan थीटा, ठीक है, माइनस a tan थीटा का होल क्यूब, ठीक है, a tan थीटा का होल क्यूब लिख देंगे, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद इसे ऐसे अपान लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या है, a क्यूब माइनस 3a, एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, a tan थीटा, a tan थीटा का स्क्वायर, फिर ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा अलग है, जो देख रहे हैं आप सब, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर इंप्लाइज दैट tan इनवर्स, ठीक, यहाँ देखिएगा 3a और 3a स्क्वायर और a tan थीटा, तो देखिएगा a स्क्वायर और a मिलके क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, 3a क्यूब tan थीटा माइनस, यहाँ देखिएगा अब ये क्यूब इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब tan क्यूब थीटा के हो जाएगा, ठीक है। अपान क्या हो जाएगा, अपान a क्यूब है तो a क्यूब ही लिखेंगे, माइनस 3a जो है वो देखिएगा, यहाँ से स्क्वायर इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, चूंकि गुणा में है, ठीक है। तो ये यहाँ से ये स्क्वायर और ये मिलके क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ नहीं तो स्टेप ज्यादा हो जाएगा, यही समझ लीजिएगा। यहाँ से ये स्क्वायर जो है इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, जब इस पे लगेगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर और a मिला के a क्यूब हो जाएगा, जो कि मैंने लिख दिया है, ठीक है। और tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से कॉमन लेंगे, इंप्लाइज दैट लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे क्या, a क्यूब, यहाँ भी a क्यूब है, यहाँ भी a क्यूब है, तो हम a क्यूब कॉमन ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे a क्यूब, फिर क्या बचेगा, यहाँ से a क्यूब निकल गया, क्या बचेगा, 3 tan थीटा बचेगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, a क्यूब निकल चुका है, क्या बचा है, tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा। अब पूरे का बटा लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से फिर इधर भी a क्यूब है, इधर भी a क्यूब है, दोनों तरफ से a क्यूब कॉमन ले लेंगे, a क्यूब ले लिया कॉमन, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, जब a क्यूब कॉमन ले लिए क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा, क्योंकि इसका गुणा हो जाएगा अगर तो यही प्राप्त होगा, a क्यूब का गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा, ठीक है। माइनस 3 लिखेंगे,
ए क्यूब कॉमन ले लिया, बचे क्या, tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, फिर इसे बंद कर देंगे, ठीक है। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा हमारा एक सूत्र होता है, यहाँ देखिएगा क्या होता है, tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा बराबर होता है, ठीक है। तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा यहाँ पर भी है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है, तो हम इतने पूरे को किसके बराबर लिख देंगे, tan 3 थीटा के। यहाँ से वही चीज है, इसको हम tan 3 थीटा के बराबर लिख देंगे। implies that tan इनवर्स, यहाँ ए क्यूब कर चुका है, यहाँ tan 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है, tan 3 थीटा, ये हमारा जो मान है tan 3 थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद implies that हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, tan के बाद जो भी मान है वो सब थीटा माना जाएगा, तो tan के बाद जो मान है वो 3 थीटा है, तो 3 थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब हम थीटा बराबर क्या हमारा आया था, थीटा बराबर हमारा है tan इनवर्स x अपान 3, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ लगाएंगे, ठीक है। 1/3 क्यों लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे, हमारा 1/3 नहीं लिखना है, गुणे में 3 है, थीटा बराबर क्या है, tan इनवर्स x अपान a, तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x अपान a, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मान लेंगे, sin इनवर्स 1/2 बराबर x मान लेंगे, ठीक है। ये sin इनवर्स 1/2 को हमने x के बराबर मान लिया, ठीक है। तो यहाँ sin इनवर्स है, इधर जाके क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर हो जाएगा sin x के, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि इधर sin x है तो इधर भी sin के पद में मान चाहिए, तो 1/2 कितने का मान होता है, sin π/6 का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे sin π/6 बराबर sin x के, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम अब जो ये थीटा है और इधर का ये थीटा, इसका तुलना कर लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x दिया है इसकी जगह पर हम π/6 लेंगे, कामा लगाएंगे, साइन इनवर्स 1/2 बराबर किसके हो जाएगा, x की जगह x किसके बराबर है, π/6 के, तो यहाँ क्या लिखेंगे, π/6 लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब हम साइन इनवर्स 1/2 की जगह पर क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इम्प्लाइज दैट लगा देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से नहीं बल्कि इधर से ही लिख देते हैं, ठीक है, इधर से ही। यहाँ क्या है, tan इनवर्स, तो इम्प्लाइज दैट लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक है। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, क्या लिखा है, 2 cos, ठीक, 2 cos स्मॉल ब्रैकेट 2, उसके बाद साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर भी को हो गया है, π/6 के, तो यहाँ लिख देंगे इनटू π/6, ठीक है। फिर 2 से 6 कट जाएगा, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, मतलब π/3 बच जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स 2 cos, यहाँ क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, एंड π/3 cos π/3 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। इम्प्लाइज दैट ऐसे लगाएंगे, फिर tan इनवर्स, ठीक, उसके बाद 2 cos π/3 का मान होता है 1/2 इंटू लिखेंगे, फिर 1/2 लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
बचेगा क्या 1, इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, tan इनवर्स लिखेंगे, ठीक है। फिर इधर देखिएगा 1 जो लिखा है यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ हमें tan इनवर्स के मान में चाहिए, tan के पद में चाहिए, तो tan पाई बाई 4 का मान होता है 1, यहाँ लिखेंगे tan पाई बाई 4, ठीक है। अब tan इनवर्स tan थीटा से क्या बचेगा, यहाँ पर थीटा बचेगा, थीटा क्या है पाई बाई 4 है, इम्प्लाइज दैट पाई बाई 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स 1/2 बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, फिर sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर किसी के मान लेंगे, क्या मानेंगे, लेट क्या मान लेंगे, x बराबर tan अल्फा के, ठीक है। तो x बराबर हमने tan अल्फा के मान लिया है, तो यहाँ से tan जो है इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x बराबर अल्फा हो जाएगा, tan इनवर्स x बराबर अल्फा हो जाएगा। और क्या करेंगे, y बराबर हम मान लेंगे tan बीटा के, y बराबर tan बीटा के मान लेंगे, ठीक है। तो tan इधर है तो इधर आके इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स y बराबर बीटा के हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं, इम्प्लाइज दैट tan 1/2 बड़ा ब्रैकेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इतना ही नहीं चलेगा, ठीक है। क्या होगा, sin इनवर्स 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब x बराबर ने क्या माना है tan अल्फा, तो tan अल्फा लिख देंगे, ठीक है, अपान 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, x है तो x की जगह पर हमने क्या माना है tan अल्फा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस cos इनवर्स क्या लिखा है इधर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे, 1 माइनस वाई बराबर में क्या माना tan बीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे tan बीटा अपान स्क्वायर है भाई, स्क्वायर लगा दो ऐसे, ठीक है, स्क्वायर लगा दिया हमने, tan बीटा 1 प्लस क्या है y हमने क्या माना है tan बीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बीटा लिख देंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 2 tan अल्फा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये किसका मान होता है, sin 2 अल्फा का, तो हम इम्प्लाइज दैट लगाते हैं, ठीक है, tan 1/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद साइन है तो साइन लिख देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इनवर्स है, हम भूल गए थे, माफ़ कीजिएगा, हमें क्षमा कर दीजिएगा, सॉरी। ये जो लिखा है 2 tan अल्फा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कितने का मांगता है, sin 2 अल्फा का, यहाँ लिखेंगे sin 2 अल्फा, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा देंगे, cos इनवर्स है तो cos इनवर्स लिख देंगे, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ये किसके बराबर होता है cos 2 बीटा के, तो यहाँ क्या लिख देंगे cos 2 बीटा, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ध्यान दीजिएगा इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, tan 1/2 लिखेंगे, अभी ऐसे चलते रहने देंगे इसे, ठीक है। फिर उसके बाद साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होता है थीटा के, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 अल्फा प्लस cos इनवर्स cos थीटा किसके बराबर होता है थीटा के, तो ये जो cos के बाद जो मान है वो सभी थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा 2 बीटा, ये थीटा था, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, इम्प्लाइज दैट tan 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अल्फा हमारा किसके बराबर है tan इनवर्स x के, बीटा किसके बराबर tan इनवर्स y के, इम्प्लाइज दैट ऐसे करके लिखेंगे tan, अब 1/2 खत्म हो गया,
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x, बीटा बराबर क्या है, tan इनवर्स y है, tan इनवर्स y, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई की, ठीक है। तो यहाँ से जो है tan इनवर्स, यहाँ देखिए tan इनवर्स थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। तो यहाँ से हम लिख देते हैं इम्प्लाइज दैट करके, ठीक है, इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि tan इनवर्स थीटा बराबर होता है किसके, थीटा के, ठीक है। तो उसी नियम के आधार पर हम इसे tan इनवर्स, ये जो tan इनवर्स के बाद जो है वो थीटा का काम कर रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात के काम करते हैं, ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपान 1 माइनस रहेगा 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया है साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो हम एक नियम पढ़े हैं साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा के होता है, लेकिन यहाँ पर ये नियम नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो साइन इनवर्स है इसका जो परिसर होता है, साइन इनवर्स x का इसका परिसर जो होता है -π/2 से π/2 तक ही होता है, ठीक है। और ये जो दे रहा है 2π/3 दे रहा है, तो ये हमारा इसके बीच में नहीं है। तो इसके लिए अब हमें हल्का सा दिमाग लगाना होगा, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, फिर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लिख देंगे, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, फिर साइन, फिर ब्रैकेट। ध्यान दीजिएगा ये 2π/3 है, यदि हम क्या करें यहाँ पाई लिख दें -π/3 लिख दें तो भी यह हमारा यही रहेगा। जब 3 का गुणा इसमें होगा 3π हो जाएगा, 3π में 1 पाई घटेगा 2π बचेगा, पूरे 1/3 हो जाएगा, तो हमारा यही प्राप्त होगा। तो हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, ठीक है, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लिख देंगे, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, साइन है तो साइन लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा चूंकि साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है थीटा के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा, ये थीटा है तो थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, π/3 के, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये रूल लगा सकते हैं, क्या, साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं π/3, यही हमारा आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 दिया है tan इनवर्स tan 3π/4, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो वैसे तो हम पढ़ चुके हैं tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा के होता है, बट इसकी जो परिसर है वो यहाँ मिल नहीं पाएगा। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो tan इनवर्स x का परिसर क्या होता है, -π/2 और π/2 के बीच में होता है, ठीक है, इसके बीच में होता है 3π/4, मिल नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमें हल्का सा माइंड का प्रयोग करना होगा। तो क्या करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिख देंगे, ठीक है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे, tan है तो tan लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये 3π/4 जो है ना, इसे हम और किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर पाई माइनस π/4 यदि लिख देते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए 4 का गुणा पाई में होगा तो 4π हो जाएगा, 4π में से 1 पाई घट जाएगा, कितना बचेगा, 3π बचेगा, 3π/4 इधर भी है, 3π/4 इधर भी है, ठीक है। तो इसलिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, उसके बाद
tan इनवर्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। tan पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस tan थीटा के। माइनस tan थीटा क्या है? पाई बाई 4 माइनस tan थीटा के, ठीक है। अब माइनस tan थीटा किसके बराबर होता है? tan माइनस थीटा के। इम्प्लाइज दैट लगाएंगे tan इनवर्स, बड़ा ब्रैकेट है तो लगा देंगे। उसके बाद माइनस tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा? tan माइनस थीटा के। tan माइनस थीटा क्या है? पाई बाई 4, ठीक है। फिर अब ये रूल लगा देंगे tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई 4, जो कि ये हमारा इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, दिया है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2, इसे हमें सॉल्व करना है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इधर देखिए, यदि यहाँ पर tan दिया है तो ये दोनों भी tan के पद में हमें लाना होगा, तभी ये हमारा मान निकल पाएगा, ठीक है। तो हम इन दोनों को tan के पद में लाते हैं। सबसे पहले हम साइन इनवर्स को लेते हैं। साइन इनवर्स जो है कितना है? 3/5 है। साइन इनवर्स 3/5, इधर देखिएगा साइन इनवर्स 3/5 बराबर हम थीटा के मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर साइन इनवर्स है तो उधर जाके साइन थीटा में हो जाएगा। 3/5 बराबर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम थीटा ये मान लेते हैं, उसका लंब ये हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा? 5 कर्ण ये हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, हमें आधार चाहिए। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कर्ण हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब हमारा 3 है यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमें निकालना ही है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। 25 इधर और 9 इधर, 9 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। 25 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बच जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर। तो 16 कितना का वर्ग होता है? 4 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आधार हमारा कितना है? 4 है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, यहाँ जो लिखा है इसे रहने देंगे। तो साइन थीटा बराबर हमारा 3/5 है, तो हम tan थीटा लिखते हैं। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? हमारा tan थीटा बराबर जो होता है वो होता है क्या? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यही हमारा होता है। तो लंब हमें कितना मिला है? 3 है, तो यहाँ हम लंब क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। आधार हमें कितना मिला है? 4 है, तो 4 लिख देंगे, ठीक है। यही हो जाएगा। अब इधर देखिए, इधर tan है, उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 3/4, ठीक है। और थीटा हमारा किसके बराबर है? साइन इनवर्स 3/5 के। तो यहाँ क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स 3/5, ठीक, बराबर tan इनवर्स 3/4 के, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये हमारा साइन tan के पद में आ चुका है। अब काट जो है वो तो बहुत ही सरल होता है। क्या होता है? काट इनवर्स x किसके बराबर होता है? tan इनवर्स 1/x के, ठीक है। मतलब थीटा का ये जो थीटा है इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो इसे भी हम उसका उल्टा कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाइज दैट, ठीक। उसके बाद tan है तो tan ब्रैकेट लगाएंगे। साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर है? साइन इनवर्स 3/5 हमारा बराबर है tan इनवर्स 3/4 के। क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 3/4 के, ठीक है। यहाँ से इसे दिखा देंगे इसे, चूंकि इतना बराबर इतना है, ठीक है, प्लस
काट इनवर्स 3/2, यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे चूंकि इतना बराबर इतना, तो tan इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा, काट इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये काट था, ठीक है, यहाँ काट बना देते हैं, सॉरी, यहाँ काट इनवर्स x बराबर किसके होता है, tan इनवर्स 1/x के, तो काट इनवर्स 3/2 है, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसे अगर यहाँ से ऐसे करके देखेंगे, क्या tan इनवर्स 1/3/2, इसे अगर सॉल्व करेंगे 1/3/2 को, तो यही आंसर आएगा। तो ऐसे आप डायरेक्ट लिख देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना होगा, ठीक है। इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे tan ऐसे लिख देंगे, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यह सूत्र हमें कई बार मिल चुका है। अब फिर यहाँ पर लगाएंगे, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, tan इनवर्स, ये जो x है x लिखेंगे, मतलब tan इनवर्स यहाँ x कितना है 3/4, tan इनवर्स, ठीक, 3/4 x प्लस वाई 2/3 अपान 1 माइनस x इंटू वाई, x कितना है 3/4, y कितना है 2/3, ठीक है, यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के, तो इम्प्लाइज दैट थीटा हमारा कितना है, ये पूरा है, कितना है 3/4 प्लस 2/3 अपान 1 माइनस, यहाँ इसका गुणा ही कर देते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और यहाँ प्लस नहीं माइनस रहेगा, हमसे गलती हो गई थी, ठीक है। इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, उसके बाद ध्यान दीजिएगा 3 का गुणा 3 में होगा, 4 का गुणा 2 में होगा, 3 का गुणा 3 में होगा तो 9 हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में होगा तो प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, बटे में 4 तिहाई 12 हो जाएगा, पूरा का बटा यहाँ लगाएंगे, ठीक है, तो 12 1 के 12 हो जाएगा, माइनस 6 पूरे का बटा 12, 12 से 12 कैंसिल, इम्प्लाइज दैट 9 8 कितना होगा 17 हो जाएगा, कितना 17 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नीचे कितना बचेगा, 12 में 6 गए 6 बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, cos इनवर्स cos 7π/6, इसका हमें मान ज्ञात करना है, जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे जनरली हम पढ़ चुके हैं cos इनवर्स cos थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के, लेकिन ये जो मान है यह cos के परिसर से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज दैट लिखेंगे, ठीक है, cos का परिसर 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट लिखेंगे cos इनवर्स, ठीक, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर cos लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा इसे थोड़ा, पाई प्लस π/6, यदि हम इसे ऐसे लिखते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 6 का गुणा पाई में हो जाएगा 6 पाई हो जाएगा, प्लस 1 पाई और जुड़ जाएगा 7 पाई हो जाएगा, पूरे का बटा 6 हो जाएगा, ठीक है, तो वही चीज मिल जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट लगाते हैं, ठीक है, cos इनवर्स, ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा cos पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा के बराबर होता है, माइनस cos थीटा क्या है π/6 है, माइनस cos थीटा के बराबर होता है। और ध्यान दीजिएगा इम्प्लाइज दैट लगाते हैं cos इनवर्स, ठीक है, cos इनवर्स माइनस cos थीटा किसके बराबर होता है, cos पाई माइनस थीटा के, तो यहाँ लिखेंगे cos पाई माइनस थीटा क्या है π/6 है, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट cos इनवर्स, देखिए 6 का गुणा पाई में हो जाएगा 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई में से 1 पाई घट जाएगा 5 पाई बचेगा, ठीक है, cos 5 पाई डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई/6
6, ठीक है, यहाँ ऐसे कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्प्लाइज दैट cos इनवर्स, देखिए अब cos 6 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, कितना बचेगा 5 पाई अपान 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपना वो नियम लगाएंगे, cos इनवर्स cos थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के, तो वह हम लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6, जो कि इसके परिसर से बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई के बीच में ये है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, दिया है साइन पाई बाई 6 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसे हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, फिर लिखेंगे साइन पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के, तो माइनस इधर फिर माइनस इधर, साइन इनवर्स 1/2, ठीक, ऐसे लिख देंगे, यही हमारा नियम है। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा के, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स थीटा के, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट साइन पाई बाई 6 माइनस इंटू माइनस प्लस साइन इनवर्स, अब 1/2 जो है यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ भी साइन के पद में मान चाहिए। 1/2 कितने का मान होता है, साइन पाई बाई 6 का, सॉरी साइन पाई बाई 3 का होता है, ठीक है, साइन पाई बाई यहाँ इसका मान, ठीक है, इसका मान हम लिख रहे हैं, तो साइन पाई बाई 3 का होता है, ठीक है। अब साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है, इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, साइन है तो साइन लिख देंगे, पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 लिख देंगे, प्लस साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के, तो पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी गुणे 2 और गुणे 2, 3 दूना 6 हो जाएगा, हर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, साइन है तो साइन लिख देंगे, ठीक है। इधर देखिएगा पाई बाई 6 है इधर, और यहाँ 2 से पाई का गुणा हो जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा, ठीक है, और 3 का 2 से गुणा हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, साइन है तो साइन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, देखिए 2 पाई और 1 पाई और जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 3 पाई अपान 6, ठीक है। 3 से 6 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 पाई बाई 2, इम्प्लाइज दैट साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, साइन पाई बाई 2 का मान होता है 1, यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, तो इसे आइए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, tan इनवर्स, ठीक है, √3 है तो इसे ऐसे रहने देंगे अभी, ठीक है, माइनस है तो माइनस रहने देंगे। अब cot इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot पाई माइनस थीटा के, तो क्या लिखेंगे cot इनवर्स पाई माइनस √3, सॉरी, तो दोस्तों cot इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर होता है, पाई माइनस cot इनवर्स थीटा के, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे चूंकि cot इनवर्स माइनस थीटा जो होता है बराबर होता है पाई माइनस cot इनवर्स थीटा के, ठीक है। तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि वो माइनस में था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, tan इनवर्स √3 ऐसे रहने देंगे, माइनस का अब गुणा हो जाएगा, इसमें माइनस
पाई हो जाएगा, ठीक, प्लस काट रूट 3, काट इनवर्स रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसे सिस्टमैटिक ढंग से लिखते हैं। यहाँ tan इनवर्स रूट 3 हो जाएगा प्लस काट इनवर्स रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस पाई जो है इसे अलग इधर लिख देते हैं, माइनस पाई। अब ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स रूट 3 प्लस काट इनवर्स रूट 3, ये हमारा एक नियम है। क्या? tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2 के। तो इसी नियम के बेस पर देखिए, जहाँ x है यहाँ x है, दोनों समान हैं, यहाँ भी रूट 3 समान है, तो पाई बाई 2 आया है, तो पाई बाई 2 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। वो नियम है, ठीक है। पाई बाई 2 हो जाएगा, कितने का मान? इतने का मान। इतने का मान क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस पाई, ठीक है। इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, पाई माइनस पाई में से पाई बाई 2 घट जाए, कितना बचेगा? माइनस पाई बाई 2। यही हमारा आंसर।